हाय ऑल। आज बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो डाला है। मैं कुछ पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो गई थी, उसके लिए सॉरी। आप लोग से सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। चलिए, आज मैं टाइम वेस्ट बिना किए रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के बारे में जानती हूँ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, जहाँ पे देखिए, जो जीएसटी होता है ना, लाइक जीएसटी में जो हम लोग पेमेंट करते हैं जीएसटी का, सप्लायर है एंड बायर है। ठीक है, सप्लायर को सेल किया बायर को गुड्स जिसमें 18% का जीएसटी रेट है। तो जीएसटी कौन देता है? बायर देता है आपको 18%। लाइक 10,000 का गुड्स है तो इसमें बायर 1800 देगा जीएसटी। लेकिन रिटर्न कौन फाइल करेगा? जीएसटी रिटर्न जो होता है वो कौन फाइल करेगा? वो करेगा सप्लायर। सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा। तो सप्लायर अपने रिटर्न में दिखाएगा कि फलना आदमी को, मतलब लाइक ए को मैंने इतना गुड्स दिया, उससे जीएसटी जो कलेक्ट हुआ है वो 1800, उसका उसमें जो रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें 1800 वो शो करेगा। और सप्लायर के पास जीएसटी आईएन नंबर होना चाहिए। ठीक है, बायर के पास हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सप्लायर के पास होना चाहिए ताकि सप्लायर रिटर्न फाइल कर सके। रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी नंबर ज़रूरी है। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? बायर को रिटर्न फाइल करना होता है। बायर हैव टू फाइल द रिटर्न, मतलब बायर के पास जीएसटी आईएन नंबर होना चाहिए और रिटर्न बायर फाइल करेगा। मतलब ये जो 1800 का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, 10,000 में 18% जो जीएसटी लगा, 1800 हुआ है, वो बायर शो करेगा कि मेरे रिटर्न में 1800 का मैंने ट्रांजैक्शन किया है। और इसका बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, लाइक अगर बायर कोई कुछ सेल कर रहा है, मान लो लाइक बायर का 1800 जीएसटी है, कुछ सेल किया वो 10,000 का, वो अपना अलग मटेरियल गुड्स सेल किया जिसमें से 18% का जीएसटी है, और यहाँ पे 1800 जो सप्लायर से जो बायर लिया, और बायर ही जीएसटी नंबर में इनपुट टैक्स रिटर्न फाइल करते समय शो करेगा कि इतना मेरा रिवर्स चार्ज है, तो यहाँ पे 1800 का बायर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। मेनली हम लोग को ये जानना है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बायर रिटर्न फाइल करता है, सप्लायर नहीं। ठीक है, और कहाँ कहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है? लाइक अगर हम दुकानदार के पास गए और दुकानदार बोला कि तुमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तब तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे को तो जीएसटी नंबर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कब कब, किस किस सिचुएशन में बायर के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सब आज हम लोग देखेंगे। उसी का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे वेयर बायर हैव टू पे जीएसटी एंड फाइल रिटर्न। ठीक है, सबसे पहला गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या होता है? लाइक एक गुड्स है, ठीक है, और ये मैं हूँ, मैंने गुड्स मंगवाया, ठीक है, और यहाँ ये गुड्स जो आया है वो व्हीकल से आया होगा, ठीक है, मेरे पास आया। तो जब जीएसटी का बात होगा ना, तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो कि गुड माल इधर से उधर करने में हेल्प करती है। तो जब माल मेरे पास आएगा ना, तो जीएसटी मेरे को फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न मेरे को फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर
मेरे पास होना चाहिए। इनके पास हो या ना हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो गुड्स को इधर से उधर करता है, लाइक किसी को पहुंचाता है गुड्स, इनके पास हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। अपने पास जीएसटी अपने को फाइल करना पड़ेगा, जितना हम लोग जीएसटी पे करेंगे। लाइक 10,000 का गुड्स है, 18% का जीएसटी है, 1800 हम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 1800 का। और इनपुट टैक्स क्रेडिट बाद में मिलेगा, मतलब हम लोग क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। दूसरा है हम लोग का लीगल सर्विस। ये पहला है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दूसरा है लीगल सर्विस। लीगल सर्विस अगर कोई भी एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड करता है, लाइक ये कोर्ट रूम में, कोई भी लीगल सर्विस नहीं इसमें इंक्लूड होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी लीगल सर्विस कोर्ट रूम में प्रोवाइड होता है वही सर्विस इंक्लूड होगा। लाइक एडवोकेट है, ये मान लो ए एडवोकेट है, ये सीनियर एडवोकेट बी है। एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट कोई भी सर्विस अगर किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करता है, लाइक मेरे को एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड करता है ना, लाइक कोई केस है, केस चल रहा है, मैंने इससे सलाह मांगा, मैंने इससे भी सलाह मांगा, तो जो ये जीएसटी चार्ज करेगा, लाइक वो सलाह दिया और बोला कि मेरा जो फ़ीस है वो 10,000 का फ़ीस है, तो इसमें जो जीएसटी 18% चार्ज होगा, मतलब 1800, ये 1800 मेरे को जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। इसमें एडवोकेट फाइल नहीं करेगा, जो सर्विस दे रहा है, सर्विस एडवोकेट दे रहा है ना मेरे को कोई केस के लिए, तो ये जीएसटी फाइल नहीं करेगा। जीएसटी फाइल हम ही को करना पड़ेगा। और 1800 जो हम लोग सर्विस का चार्जेस है वो 10,000 इसको देंगे और 1800 गवर्नमेंट को देंगे, मतलब जीएसटीआई फाइल करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं? लाइक हम लोग मेनली क्या होता है ना, जब कोई पर्सन होता है, जब 10,000 का कोई गुड्स होता है और 1800 का जीएसटी होता है, तो हम लोग उसको टोटल इतना पेमेंट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, जितना का एक्चुअल वैल्यू है ना, लाइक 10,000 हम लोग उतना ही पे करेंगे, और बाकी जो 1800 है ना हम लोग डायरेक्टली जीएसटी में फाइल करेंगे और वहाँ पे गवर्नमेंट को देंगे, समझे। लाइक हम लोग 11,800 नहीं देके सिर्फ और सिर्फ 10,000 देंगे और 1800 डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको नहीं देंगे, 1800 सीधे गवर्नमेंट को। थर्ड है, सबसे पहले हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, फिर कोर्ट रूम में जो सर्विस प्रोवाइड होता है वो अपने। थर्ड है कि जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, वो ट्रिब्यूनल लाइक जहाँ पे कोर्ट रूम में आपको तो पता ही है तारीख पे तारीख होता है, बट जहाँ पे कोर्ट रूम के पास टाइम नहीं होता है तो वहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाता है और बोलता है कि सर मुझे ना यहाँ पे आप मेरा केस सॉल्व करके दीजिए। यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एक या एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं बनता है। अगर दो पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच डिस्प्यूट है, तो दोनों पार्टी मिल के एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सेलेक्ट करता है और वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीज़न लेता है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर आपको सर्विस दे रहा है, दोनों पार्टी को सर्विस दे रहा है, ठीक है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है आपको या किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना वो एज अ बिजनेस एंटिटी मानो, लाइक अगर किसी इंडिविजुअल को अगर आरबी ट्रिब्यूनल कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं होगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए किसको, बिजनेस एंटिटी को, ठीक है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको प्रोवाइड करेगा सर्विस, बिजनेस एंटिटी को, तभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा जहाँ पे बिजनेस एंटिटी को जीएसटी फाइल करना होगा। फोर्थ वन है, 1 सेकेंड,
फोर्थ वन है, अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो वहाँ पे भी जीएसटी अप्लाई होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब बिजनेस एंटिटी को जीएसटी फाइल करना होगा। फिफ्थ, अगर कोई गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, यहाँ पे भी बिजनेस एंटिटी ही आएगा, इंडिविजुअल नहीं आएगा, बिकॉज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी अप्लाई होता है जब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे भी बिजनेस एंटिटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और यहाँ पे जीएसटी फाइल यहाँ बिजनेस एंटिटी ही करेगा। अगर किसी गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पे एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड क्या क्या होता है, पोस्ट सर्विस, जो पोस्टल सर्विस होता है ना, वो सर्विस एक्सक्लूड हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और व्हीकल, ये सब एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें। या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को देता है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब आप नॉर्मल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक सिंपल सा समझ लीजिए, लाइक अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो 1 सेकेंड, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। मतलब बिजनेस एंटिटी को फाइल करना होगा जीएसटी। इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, लाइक कोई डायरेक्टर है कंपनी का, अगर वो कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कंपनी जीएसटी फाइल करेगा, डायरेक्टर नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो जीएसटी फाइल इंश्योरेंस कंपनी करेगा, इंश्योरेंस एजेंट नहीं, ठीक है। ऐसा ही है, मतलब इसका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सिंपल सा रूल है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, तो रजिस्टर्ड पर्सन या पर्सन इनसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। मतलब एक सेकेंड, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस जीएसटी फाइल करना होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं करके जो रिसिपिएंट है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा है, उसको जीएसटी फाइल करना होगा। या पर्सन आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, लाइक कोई फॉरेन में बंदा है, वो अगर इंडिया के पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक कोई फॉरेन में, लाइक कनाडा में एक बंदा है जो कि ए है, जो मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, ठीक है, बी को, मेरे को, तो यहाँ पे हमको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कनाडा में पर्सन है वो पर्सन आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी कहलाएगा, और हम लोग इंपोर्ट कर रहे कोई सर्विस को, तो हम लोग को आरसीएम अप्लाई होगा एंड जीएसटी शुड बी फाइल्ड बाय अस, ठीक है।
यहाँ पे भी देख लीजिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी फाइल होगा रिसिपिएंट के द्वारा, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। ऐसे ही सिंपल सा रूल है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अप्लाई होता है, लाइक किसको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, किसको नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल सा समझिए, अगर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पे बिजनेस को जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, नॉट एन इंडिविजुअल को नहीं फाइल करके बिजनेस को जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, नोट डाउन किया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइक यहाँ पे देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर प्रोवाइड कर रहा है मेरे को सर्विस, तो मेरे को जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी छोटा मोटा आदमी होता है, ठीक है, वो थोड़ी ना जीएसटी लेगा और जीएसटी चार्ज करेगा और जीएसटी फाइल करेगा रिटर्न, तो वो हमें को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जब बायर रजिस्टर्ड हो, मतलब ख़रीदने वाला रजिस्टर्ड हो और जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड हो, तो बायर मतलब हम जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं ना, मेरे को ही जीएसटीआर फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और सप्लायर को सिर्फ़ और सिर्फ जीएसटी का पैसा नहीं देके सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 जो एक्चुअल मटेरियल का प्राइस है वो देना पड़ेगा। जीएसटी का पैसा हम लोग जीएसटी रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट को देंगे, सप्लायर को नहीं देंगे। लाइक इंपोर्ट ऑफ गुड्स मैंने बताया था ना कि अगर कोई भी पर्सन आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी है तो हम लोग को जो इनसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी है उसको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। लाइक उसमें ये होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लीगल सर्विस, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट के थ्रू अगर कोई भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, और तो वो एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट वो जीएसटी फाइल नहीं करके मेरे को फाइल करना पड़ेगा जो सर्विस रिसीव कर रहा है रिसिपिएंट को। अगर सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड कर रहा है किसको, बिजनेस एंटिटी को, नॉट एन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहा है तो जीएसटी वही भरेगा, बट अगर कोई बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है ना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई सर्विस, तो बिजनेस एंटिटी जो है वो जीएसटी फाइल करेगा। और अगर स्पॉन्सरशिप, मैंने बताया था कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, तो वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी फाइल करेगा, स्पॉन्सरशिप जो प्रोवाइड कर रहा है वो नहीं। और अगर इसके बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप के जगह अगर कोई इंडिविजुअल होगा ना, तो वहाँ पे जीएसटी जो है स्पॉन्सरशिप जो दे रहा है वही फाइल करेगा, वही रिटर्न फाइल करेगा। अगर दोनों इंडिविजुअल है ना, लाइक स्पॉन्सरशिप जो दे रहा है वो भी इंडिविजुअल है, जीएसटी फाइल और जो सर्विस ले रहा है, जो स्पॉन्सरशिप ले रहा है वो भी इंडिविजुअल है, तो एज लाइक रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। जो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होता था, जो कि सप्लायर प्रोवाइड करता था, जो भी सर्विस दे रहा है वो जीएसटी अप्लाई करता था, वही जीएसटी अप्लाई करेगा। वहाँ पे हम लोग को उसको जीएसटी का फुल अमाउंट उसको देना पड़ेगा, हम लोग को जीएसटी फाइल नहीं करना पड़ेगा। साथ में है सर्विस सप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो सारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होगा। और इसमें एक्सक्लूड क्या क्या होता है, पोस्टल सर्विस, एयरक्राफ्ट वेसल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अगर कमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा।